बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मित्रों, कुछ रोज पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर बात की थी कि हिंदुत्व का जो टोला है इंडिया के अंदर, दे आर इन पैनिक, और उनके सामने इंडिया जो अपोजिशन का अलायंस बना है इंडिया के नाम का, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर रहा है। 14 जमातों का अलायंस बनना था, 28 जमातें इसके अंदर आ चुकी हैं और दिन ब दिन इनका जो एक वोटिंग शेयर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आए रोज इनके अंदर मजीद जमातें आ रही हैं। और ये भी आपको बता दूं कि प्रॉपरली फंक्शनिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी हैं। इन्होंने कुछ कमेटियां कायम की हुई हैं इंडिया अलायंस वालों ने, और बाकायदा तौर पर इन्होंने अपनी कैंपेन स्टार्ट कर दी हुई है। अब इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि इनकी गवर्नमेंट आने वाली है वहाँ पर। ऐसे में मोदी साहब की नींदें हराम है, बीजेपी वालों की नींदें हराम है, और उन्होंने आउट ऑफ डेस्परेशन ये सोचा हुआ है कि जी अर्ली इलेक्शन कराएंगे और ऐसे वक्त पे कराएंगे कि ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो सरप्राइज हो जाए, लेकिन वो सरप्राइज नहीं होंगे। ऐसे में एक और बड़ी खबर ये आ रही है इंडिया से कि अचानक से मोदी सरकार ने स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का कॉल कर लिया है। सितंबर के अंदर ही, मेरे ख्याल से 15-16 दिनों के अंदर इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी नए सेशन की, लेकिन इसका एजेंडा खुफिया रखा गया है। उसका जो बहस किस पे होगी, क्या बिल पास होंगे, क्या होगा, वो नहीं बताया जा रहा। तो इस पे एक सस्पेंस है। यूजुअली जब हिंदुत्व सरकार इस तरह की हरकतें करती है तो वो कुछ ऐसे एक्शंस कर देते हैं जिसका फ़ायदा उनको तो होता है लेकिन नुकसान इंडिया को हो रहा होता है। पिछले दफ़ा 2019 में उन्होंने इस तरह की हरकतें की थी। सीक्रेसी में उन्होंने आर्टिकल 370 हटाने की कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी और अचानक से वो दुनिया के सामने इसको लेकर आए थे कि जी हम ये रिमूव कर रहे हैं, और बाद में आपने देखा कि चाइना घुस के आ गया था। तो इस बार भी क्या कोई खिचड़ी पक रही है, दैट वी नीड टू सी। ये जो स्पेशल सेशन कॉल कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होगा बड़ा। अच्छा, वहाँ जो आरएसएस के चीफ हैं, बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ, उन्होंने एक नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जी हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी इसको कि ये हिंदू राष्ट्र है, इंडिया हमने बना दिया है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र अब चूंकि बन चुका है, लिहाजा नाम भी तब्दील कर दिया उन्होंने। मतलब वो हो सकता है कि बैन भी लगा दे आने वाले दिनों में कि इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करना। उन्होंने कहा इंडिया वर्ड यूज़ नहीं करे, भारत वर्ड यूज़ करें। तो मुझे हैरत नहीं होगी अगर आने वाले इस इजलास के अंदर, जो कि स्पेशल सेशन उन्होंने कॉल किया है, कोई ऐसे बिल भी वो पास करें जिसमें इंडिया नाम यूज़ करने पे बैन लगा दें और भारत कर दें उसको। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस से लिखता है कि इट्स हिंदू राष्ट्र, स्टार्ट कॉलिंग इट भारत एंड नॉट इंडिया, आरएसएस चीफ। और वो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ मोहन भागवत ऑन फ्राइडे said that India is a Hindu Rashtra. The leader further exhorted that it should be called Bharat instead of India, speaking at two different programs, one at Nagpur and other at Guwahati. The RSS Supremo said that all Bharatiyas are Hindus because Hindu represents all Indians. Hindustan is a Hindu Rashtra and this is a fact. Ideologically, all Bharatiyas are Hindus and Hindus mean all Bharatiyas. All those who are in Bharat today are related to the Hindu culture, Hindu ancestors and the Hindu land, he said at a function in Nagpur. ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है। यही तो इनका प्रॉब्लम है कि इंडिया, जिसके बारे में सेक्युलर जमातें कहती रहती हैं और ठीक कहती हैं कि यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, बेशुमार कल्चर्स हैं, बेशुमार ज़बानें हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लोग हैं। नॉर्थ साउथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनके अंदर और साउथ इंडियंस के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं वो, और बंगाल के अंदर जो, ये सारे अलग अलग लोग हैं। सबको एक ही कल्चर करार देना, सबको सैफ्रॉन कलर से पेंट करना, इट्स अ जहालत। बेसिकली दिस इज अ जहालत, और ये असल में इनको पॉलिटिकली चूँकि सूट करती है तो इसीलिए ये इसको प्रोपेगेट करते रहते हैं। उनके एग्जैक्ट वर्ड सुने, फिर आगे बात करता हूँ। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए
कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। अब देखें, ये जो वर्ड हिंदुस्तान है ना, हिंदू वर्ड जो है, हिंदू वर्ड अरबों का दिया हुआ वर्ड है। असल जो ये आप टर्म सुनते रहते हैं, हिंदू इज़ नॉट अ इंडियन ओरिजिन वर्ड। ये असल में अरब जब आए थे यहाँ इस रीजन में तो उन्होंने फिर रेफर करना शुरू किया था, इंडियंस को वो हिंदू कहते थे। आज भी बल्कि अगर आप जाएं किसी भी ऐसे इंडियन का अगर आप पासपोर्ट देखें, क्योंकि पासपोर्ट पे वीज़ा लगा हुआ होता है, तो अगर आप किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री का वीज़ा देखेंगे उसके पासपोर्ट पे, नेशनलिटी के कॉलम में आपको हिंदी लिखा हुआ नजर आएगा, अल हिंदी, और हिंदी से हिंदू निकला। तो ये नाम असल में मुसलमानों का दिया हुआ है, हिंदू नाम। तो इसी तरह से जो हिंदुस्तान का वर्ड है वो भी अरब और पर्शियन वर्ड्स का मिक्सचर है। असल में आस्तान कहते हैं सिटी को, शहर को, स्थान जो है फारसी में उसको कहते हैं हिंदुस्तान, यानी हिंदी लोगों के रहने की जगह। लेकिन बाद में फिर ये हुआ कि हिंदू वर्ड एक मजहब के लिए इस्तेमाल होना शुरू हुआ। इसी तरह से जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये ग्रीक्स जो आए थे उनका टर्म था इंडो, उन्होंने कहना शुरू किया हुआ था, तो अंग्रेजों ने उसको कॉपी किया था और उन्होंने इंडिया बना दिया इससे। तो ये नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का वो नहीं है कि ये इंडिया कहता है, वो हिंदुस्तान कहता है, ये भारत कहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इसको बहस का मुद्दा बनाना ही फजूल है। लेकिन अगर सारे भारत कहना शुरू हो जाएंगे ना तो ये पॉलिटिकली बीजेपी को असल में सूट करता है, इसीलिए आरएसएस के चीफ इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। इवन चीन को देखें आप, कितने सारे नाम है चीन के। चाइना नाम है इसका अंग्रेजी में, हमारी तरफ उसको चीन कहते हैं। मिडल ईस्ट की कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पर सीन कहते हैं उसको, अल सीन। इसी तरह आप देखें यूएई को देखें, उसका एक नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरा उसका नाम है जी अल इमारातुल अरबिया अल मुत्तहिदा। तीसरा इसका नाम है मुत्तहिदा अरब इमारात। इसी तरह ईरान को देखें, एक तो उनका नाम ईरान है, फिर उनका नाम फारिस है। इस पे कोई ऐसी बात होती नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं होती। बर्मा को देखें आप, एक नाम बर्मा है, दूसरा नाम इसका म्यांमार है। श्रीलंका के इसी तरह से 2-3 नाम है। तो ये कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं असल में जिस पे हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए इंडिया को, या जिस पे जो है लोगों को उनका आप नेशनलिज्म चेक करते फिरें कि जी ये हिंदुस्तान कहता है तो ये कम इंडियन है, और ये भारत कहता है दूसरा वाला तो ये ज्यादा इंडियन है। दिस इज रबिश आई थिंक, एंड आरएसएस शुड ग्रो अप। इन चीजों से उनको बाहर निकलना चाहिए। ये नई सदी है और जनरेशन एक्स वाई जी जो इंडिया के हैं वो भी मेरे ख्याल से इन चीज़ों को समझते होंगे कि ये नॉन इश्यूज हैं असल में, और इलेक्शन आने से पहले पहले अगेन रवायती तौर पर नॉन इश्यूज की तरफ इंडियंस का ध्यान भटकाने की ये कोशिश कर रही है आरएसएस।